हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? स्टूडेंट, आप लोगों का सीबीएसई ने 30% सिलेबस कोरोना की वजह से डिलीट कर दिया है। तो आज हम लोग उस डिलीटेड सिलेबस के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज पहले हम क्लास 10th का वीडियो देंगे जिसके अंदर जो सिलेबस है वो डिलीट कर दिया गया है। वो कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से वो एक्सरसाइजेज है जो आपको अब नहीं करनी है। तो पहले मैं आप बोर्ड क्लासेस के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 9th क्लास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर से कुछ पोर्शंस आपके डिलीट किए गए हैं, पहले उसको देख लेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 37 पेज ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें क्या क्या पोर्शंस आपके डिलीटेड हुए हैं। क्लास 10th साइंस डिलीटेड पोर्शन, डिलीटेड पोर्शन में फर्स्ट है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो इसके अंदर कुछ पार्ट आपका अब नहीं आ रहा है। वो क्या नहीं आ रहा है? बेसिक्स मेटलर्जी प्रोसेस, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, मेटलर्जिक प्रोसेस, एक तो ये नहीं आएगा। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, तो ये दो टॉपिक इसमें से कट गए हैं, एक तो बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। अब यहाँ पर हम चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को अब आगे नहीं पढ़ेंगे, वो एक्सरसाइज चैप्टर का कौन सा पार्ट अब आपका सिलेबस में नहीं है। तो अब इसके अंदर पेज नंबर 49 के बाद से पेज नंबर ओक्योरेंस ऑफ मेटल्स, जो कि इसमें आ जाएगा आप लोगों का पेज नंबर 49। तो अब ये आपके सिलेबस में नहीं रहा। पेज नंबर 49 पर जो भी है, पेज नंबर 49 के बाद पेज नंबर 50, और पेज नंबर 53, पेज नंबर 54। तो एनसीईआरटी के ये वाले पेजेस पर जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आपको तैयार नहीं करने होंगे। तो ये तो रहा आपका, इसके अंदर मैंने बता दिया है। फर्स्ट यूनिट में केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर में मेटल्स एंड नॉन मेटल में बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो यहाँ पर पेज नंबर 49 एनसीईआरटी 50, 53 और 54 पर जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आपको अब नहीं करने होंगे। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4 होता है, वैसे तो वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पूरा ही चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिलीटेड चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 आपका ख़त्म हो गया है।
चैप्टर नंबर 4 से आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 4 डिलीटेड। कैसे? नेमिंग कल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन, एल्केन, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, ओनली प्रोसेस एंड यूजेस सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये सब चीज़ें आपकी 4th चैप्टर में होती थी, लेकिन अब ये सभी कुछ आपका 4th चैप्टर से नहीं आ रहा है, तो ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट तरीके से डिलीटेड है। अब इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब इसके बाद आ जाती है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का चैप्टर होता है वर्ड ऑफ लिविंग। चैप्टर ओपन कर लेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम, वैल्यूएंट्री, इनवैल्यूएंट्री रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स। तो ये सब आपके डिलीटेड पोर्शन हैं। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर भी पूरी तरीके से डिलीटेड है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ये लिख लेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपका होता है एनसीईआरटी में चैप्टर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी ये हो गया आपका डिलीट। कुछ नहीं है अब इसके अंदर, ये कोई चैप्टर आपको पढ़ना नहीं होगा। इसके बाद हेरिडिटी इवोल्यूशन। हेरिडिटी इवोल्यूशन में से आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नहीं करेंगे। हेरिडिटी इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी इवोल्यूशन। फिर इसमें से कुछ पोर्शन आपका डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 9 है हेरिडिटी एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी इवोल्यूशन में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन। तो वैसे तो इसमें से सिर्फ ये वाला टॉपिक आपका कट हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक होता नहीं, तो अगर आप उसको प्रिपेयर भी कर लेंगे तो आप इसको डिलीटेड पोर्शन माने ना माने, लेकिन इसको चैप्टर को कम्प्लीटली प्रिपेयर करिए। इसके बाद है स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। इसके बाद होगा आपका नेचुरल फिनोमिना में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज। तो इस तरीके से इसमें ह्यूमन आई वाले चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको ह्यूमन आई को ही पढ़ना होगा। उसके बाद के डिफेक्ट ऑफ विजन आपको नहीं करना होगा। तो जो नहीं करना है वो मैं बता दूंगा आपको भी, जो कंप्लीट करना है और जो नहीं करना है।
अब द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का नेम है एनसीईआरटी के। ये चैप्टर कौन सा है? ये एनसीईआरटी का। पहले चैप्टर देख लेता हूं मैं। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर के, ये चैप्टर हो गया है डिलीटेड। तो इस चैप्टर के अंदर से आपको कुछ करना नहीं है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको करना है, कौन सा पेज नंबर करना है वो पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11। द ह्यूमन आई, पेज नंबर 187। तो डिलीटेड चैप्टर के अंदर पेज नंबर, ये चैप्टर तो कंप्लीटली डिलीटेड है, लेकिन जो आपको करना है वो नोट कर लेंगे। फर्स्ट, एक तो आपको करना होगा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को प्रिपेयर करना होगा। ह्यूमन आई के अंदर आपको सब चीज़ें करनी है। और ह्यूमन आई के बाद सेकंड आपको करना होगा कंप्लीट। सेकंड आपको करना होगा स्टूडेंट इसमें अकमेंडेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ अकमेंडेशन। अदरवाइज और आपको कुछ नहीं करना है। मतलब पेज नंबर 187 और 188, ये 187, 188 पर जो पेजेस पर वर्क है ये आपको कंप्लीट करना होगा। ह्यूमन आई कंप्लीट करना है आपको और करना है पावर ऑफ अकमेंडेशन। अदरवाइज डिलीटेड जो पोर्शन है आपका डिलीटेड, इसके अंदर पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर 189 डिलीटेड है। इस पर कोई जो टॉपिक है वो नहीं करेंगे आप। पेज नंबर 190 डिलीटेड है, वो नहीं करेंगे आप। पेज नंबर 191 वो डिलीटेड है, वो नहीं करेंगे आप। और फिर इसके बाद पेज नंबर 193 आप करेंगे। ये आपको रीड करना होगा। पेज 194, 95 और 96 करना है। 93, 94, 93। तो ह्यूमन आई में जो आपको डिलीटेड है वो ये इतने पेजेस आपके डिलीटेड हैं। इस पर जो टॉपिक आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। 187, 188, 93, 94, 95, 96, 97 ये आपको करने हैं। ये पेजेस आपको रीड करने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो उनका आपको जवाब देना होगा। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा।
मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इधर मैं आपको वो लिखता चला जाऊंगा जो डिलीट नहीं हुआ है, इधर वो लिखते चले जाएंगे हम जो डिलीटेड है। पेज नंबर चैप्टर नंबर है ये 13, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 पर पेज नंबर 223। पेज नंबर 223 में टू पेज इलेक्ट्रिक मोटर डिलीटेड है, 233 पेज डिलीटेड है। पेज नंबर 236 इलेक्ट्रिक जनरेटर डिलीटेड है। पेज नंबर 237 ये आपका डिलीटेड है। और 37 के बाद पेज नंबर 238 ये वाले पेजेस पर जो टॉपिक हैं आपके वो डिलीटेड हैं। अदरवाइज़ और जितने भी पेजेस बचेंगे उनके टॉपिक आपको करने होंगे। तो डिलीटेड पोर्शन, डिलीटेड टॉपिक्स आप एक बार सुन लेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको नहीं करना है। डायरेक्ट करंट आपको डीसी करंट नहीं पढ़ना होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट आपको नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी नहीं करना है। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक आपको नहीं करने होंगे। फिर इसके बाद है आपके पास डिलीटेड पोर्शन में बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक है वो कम्प्लीटली डिलीट आप कर लीजिए। चैप्टर का नेम है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपका कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है। सोर्स ऑफ एनर्जी को आप डिलीट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 14 कंप्लीटली डिलीटेड। चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट डिलीटेड। तो इस तरीके से आपके दो चैप्टर पूरी तरह से डिलीट है, एक तो 14 चैप्टर और एक चैप्टर नंबर 4। तो इस तरीके से बोर्ड ने आपको ये चैप्टर कोरोना की वजह से आपके डिलीट कर दिए हैं। तो इससे डिलीटेड पोर्शन की प्रिपरेशन करके टाइम ख़राब ना करें आप अपना। अब मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स का कि कौन कौन से टॉपिक मैथमेटिक्स में डिलीट हुए हैं, मतलब वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको कंप्लीट अब नहीं करनी होंगी, उनको आपको पढ़ना नहीं होगा। और इसके अलावा अदर किसी सब्जेक्ट का अगर आपको डिलीटेड पोर्शन देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं। वहाँ पर से आप अपने सभी सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं कि जो डिलीट हुआ है। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स।
क्लास 10th मैथमेटिक्स। डिलीटेड पोर्शन, डिलीटेड पोर्शंस एंड एक्सरसाइजेज, चैप्टर नंबर 1 यूनिट फर्स्ट में आता नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट आपको नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में इधर मैं आपकी डिलीटेड एक्सरसाइज नोट कर दूंगा कि वो डिलीट हो गई है, वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी होगी। यूक्लिड डिवीज़न लामा आपका डिलीटेड है चैप्टर, मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेमा नहीं पढ़ना है आपको। तो एक्सरसाइज इसके बेस्ड पर है, एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिलीटेड, तो ये एक्सरसाइज आपकी डिलीट है। नंबर 2 सेकंड है आपका चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, तो इस पॉलिनोमियल में आपकी एक्सरसाइज डिलीट हो जाएगी। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑफ ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स। तो ये एक्सरसाइज कौन सी हुई इसकी, विच इज डिलीटेड स्टूडेंट? डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम की एक्सरसाइज बैठती है 2.3 एंड ऑप्शनल 2.4। एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड 2.4 इज डिलीटेड। तो ये एक्सरसाइज आपको अब नहीं करनी होगी। ये एक्सरसाइज आपको अब नहीं करनी होगी। थर्ड चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें आपका डिलीट हुआ है बच्चों एक्सरसाइज नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें डिलीट हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बेस्ड एक्सरसाइज कौन सी है वो देख लूँगा मैं, उस एक्सरसाइज को आप लोग नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया है आपका पेज नंबर 57 पे, एक्सरसाइज हो जाएगी इसकी 3.5 इज डिलीटेड। एक्सरसाइज नंबर 3.5 ये है आपकी डिलीटेड एक्सरसाइज। तो इसके अंदर के क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से थे, तो वो आपको नहीं करने होंगे। एपी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एपी में से आपको कौन सी एक्सरसाइज अब नहीं करनी है? 5.1 आपको करनी है, 5.2 भी आपको करनी है, 5.3 आपको नहीं करनी है। 5.3 इज डिलीटेड। एक्सरसाइज नंबर 5.3 सम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको एसएन कैलकुलेट करना है इसमें, मतलब एसएन वाले फॉर्मूले वाले सिंपल क्वेश्चन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो ये सिंपल क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस होंगे वो आपको कंप्लीट करने होंगे। मतलब सिंपल क्वेश्चन आपको करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम इसकी नहीं करनी है। तो मतलब कहने की बात यह है कि 5.3 एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो करेंगे, लेकिन 4 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5.3 एक्सरसाइज नंबर 5.3 में आपको करना है 1, 2, 3 क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज नंबर
5.3 में क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होगा 2, 3 मतलब वो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 आपको करना है, अदरवाइज जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये डिलीट हो चुका था। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स देख लेंगे पहले। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में आपका द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इन इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड। तो अब आपको इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। एक्सरसाइज नंबर 6.3, 6.4, 6.5, 6.3 ये पहले मैं मिटा देता हूँ। ट्रायंगल्स, इस चैप्टर के अंदर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपकी डिलीट हो चुकी हैं वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.3, 6.4, एंड 6.5। तो इन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो डिलीट हो गए हैं आप लोगों के। इसके बाद है सर्कल, चैप्टर में कुछ डिलीट नहीं हुआ, सर्कल का आपका कंप्लीट तरीके से आएगा। कंस्ट्रक्शन में आप कुछ डिलीट करेंगे। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आपका जो डिलीट हुआ है, डिलीटेड पोर्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल्स। तो एक्सरसाइज इसकी बैठती है, एक्सरसाइज इसकी बैठती है स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है आपका पेज नंबर 216 पे, पेज नंबर 216 पे। तो स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज 11.1 आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज नंबर 11.1 इज डिलीटेड। तो ये एक्सरसाइज इसमें से डिलीट हो गई है 11.1। कंस्ट्रक्शन के बाद है ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ डिलीट नहीं हुआ है। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ डिलीट नहीं हुआ है। सर्कल में आपको कोई पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें कुछ डिलीट हुआ है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 में आपकी 12.3 एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। तो एक्सरसाइज नंबर 12.3 आप डिलीट कर लीजिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज नंबर 12.3 ये आपकी डिलीटेड एक्सरसाइज है, ये आपको नहीं करनी होगी। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कोई भी आपके एग्जाम में अब नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो डिलीटेड एक्सरसाइज है वो कौन सी है आपकी? एक्सरसाइज नंबर 13.4 फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, तो 13 पॉइंट एक्सरसाइज भी इसमें से डिलीट हो जाएगी। ऑप्शनल एक्सरसाइज 13.5, ये दो एक्सरसाइजेज अब आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से नहीं करनी होंगी। और स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डिवीज़न मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, और एक आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये डिलीट हुआ है। और पैरोबेलिटी में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मैंने मैथ का और साइंस के चैप्टर्स और एक्सरसाइजेज आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी आपकी डिलीट हो चुकी हैं, कौन सी आपकी डिलीट नहीं हुई हैं। तो आगे मैं आपको अब इंग्लिश के और कुछ चैप्टर्स मैथ के तो इस तरीके से मैंने साइंस मैथ तो बता दिया आपको। अब आप इंग्लिश पर आ जाइए। इंग्लिश क्लास 10th में यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस ग्रामर में नहीं आएगा। नाउन, एडवर्ब क्लोज, कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव और प्रीपोजिशंस, ये आपके ग्रामर से डिलीट कर दिए गए हैं। और फर्स्ट फ्लाइट में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये चैप्टर डिलीट है। ट्रीज डिलीट है, फोग डिलीट है, मिसबिल ऑफ ऑथर डिलीट है, फॉर एनी डिलीट है। फुटप्रिंट विदाउट फीट से द मिडनाइट विजिटर डिलीट है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट डिलीट है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये चैप्टर आपके डिलीटेड है। इसके बाद हिंदी बी के स्टूडेंट के लिए क्लास 10th में जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, व्याकरण खंड में अलंकार आपको नहीं करना है। पद खंड में बिहारी के दोहे नहीं करने हैं। महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये नहीं करना है। वीरेन डंगवाल तोप का चैप्टर आपका नहीं आ रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्म त्राण आपको नहीं करना है। गद खंड में सीताराम सेकसरिया, इसके डायरी का एक पन्ना आपको नहीं करना है। प्रहलाद अग्रवाल तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र आपको नहीं करना है। एक आपको आंत्रोन चेखव गिरगिट आपको नहीं करना है चैप्टर। और गिन्नी का सोना चैप्टर आपको नहीं करना है। ये हिंदी का हो गया। सोशल साइंस में डिलीटेड पोर्शन चैप्टर नंबर 2, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, तो इसका कंप्लीट सेक्शन बोथ द चैप्टर, दोनों के दोनों चैप्टर का ये दोनों का कंप्लीट सेक्शन आपका डिलीट है। जियोग्राफी में ड्रेनेज कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्टेड फॉर द मैप आइटम्स विच विल बी एसिड्स इन द एग्जामिनेशन। पॉपुलेशन कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट हो गया है। डेमोक्रेसी में आपका चैप्टर नंबर 2 होता था। चैप्टर नंबर 2 में
कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में आपको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका नहीं करना है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसमें आपको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका करना है बस, वो डिलीट हुआ है इसमें से, डिलीटेड पोर्शन। चैप्टर नंबर 5 में डेमोक्रेटिक राइट, चैप्टर कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया है, डेमोक्रेटिक राइट्स। इकोनॉमिक्स में आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट हो गया है, क्लास 9th का बता दिया मैंने, इसके लिए सॉरी। क्लास 10th का सुनिए स्टूडेंट, क्लास 10th में हिस्ट्री पर आ जाएंगे हम। हिस्ट्री में आपका द चोजन चैप्टर टू बी एसेंशियल इन द पेरियोडिक टेस्ट आर नोट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है? एक तो हिस्ट्री में हुआ है स्टूडेंट आपका, हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीटेड है। इसके बाद है यूनिट 2 जो कि ज्योग्राफी की होती है, चैप्टर 2 है इसके अंदर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर कंप्लीट चैप्टर डिलीट है आपका। वाटर रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीट चैप्टर एक्सपेक्ट फॉर मैप आइटम्स विल बी एसिड्स इन द एग्जामिनेशन, तो मतलब वाटर रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीट चैप्टर वैसे तो वो डिलीट है, पर उसके अंदर जो भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे। चैप्टर नंबर 5 में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है, कंप्लीट चैप्टर डिलीट है, लेकिन मैप आइटम उसके डिलीट नहीं होंगे, मैप आइटम्स उसके आएंगे जो कि मैप से रिलेटेड बातें हैं। और पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कंप्लीट चैप्टर डिलीट है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर कंप्लीट डिलीट है, पॉपुलर मूवमेंट्स ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी कंप्लीट चैप्टर डिलीट है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के आपके चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 आपका डिलीट हो चुका है। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 3 एंड 5, तो ये आपके कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पर जा कर के ये जो मैंने आपको रीडिंग करके सुनाया है ये आप सबका सब वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गो टू माई टेलीग्राम चैनल, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट, हम इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।